नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। दोस्तों हम बता रहे हैं इस पॉलिसी के अंदर आपको मैच्योरिटी 26 लाख की मिलेगी। एनी हाउ पॉलिसी होल्डर रहे या ना रहे, ये तो फिक्स है कि मिलना ही मिलना है। और जो इस पॉलिसी के फीचर है उसको फटाफट से बता देता हूँ ताकि आपको वीडियो में इंटरेस्ट बना रहे। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। पहले, इन केस ऑफ डेथ अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत नॉमिनी को 10 लाख रुपए दे दिए जाते हैं सबसे पहले। उसके बाद एक पेंशन बांध दी जाती है हर साल 1 लाख रुपए की। उसके बाद जो मैच्योरिटी है उस टाइम उन्हें बता था 26 लाख मिलेंगे, जो पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेते समय फिक्स किया था वो भी मिलेगा। और इसके अंदर आपको कोई प्रीमियम भी जमा नहीं करना है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC बेस्ट फैमिली इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जो फीचर्स आपको और किसी पॉलिसी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों इस प्लान को कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है, चाइल्ड पॉलिसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये लड़का लड़की दोनों के लिए है। और लड़कियों के लिए तो खासकर ये पॉलिसी सबसे ज्यादा ली जाती है ताकि उनकी कन्यादान का जो खर्चा है वो पहले से फिक्स रहे। इस पॉलिसी का नाम है LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी, टेबल नंबर 933। बॉस ये ना कोई शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड वाला प्लान नहीं है। दोस्तों इस प्लान को आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स के साथ में। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ना कि कोई म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट वाला प्लान है। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि भाई आप ना शेयर मार्केट में पैसा लगाओ और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ और आप LIC की पॉलिसी ना लेके आप ना टर्म इंश्योरेंस ले लो। तो दोस्त मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहां पर मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूं जिसमें आपके पैसे भी बचेंगे और आने वाले समय में आपको इसका लाभ भी होगा। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करूं तो मिनिमम 5 लाख रुपए की ITR आपको दिखानी पड़ती है, तब आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आप बिजनेसमैन है तो 10 लाख रुपए की ITR दिखानी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको कोई मैच्योरिटी कभी नहीं मिलती है। दोस्तों वो पैसा तभी दिया जाता है जब पॉलिसी होल्डर इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं टर्म इंश्योरेंस के अंदर, जब पॉलिसी होल्डर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस समय कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जिनको आपको पॉलिसी लेने से पहले ही समझना जरूरी है, ताकि जिस समय क्लेम की जरूरत हो उस समय आपको प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों यहां पर आपको स्मार्ट बनने की जरूरत है। एक सही टर्म इंश्योरेंस चुनना है ताकि आपके चले जाने के बाद में आपके परिवार को क्लेम मिल सके, क्योंकि उस समय आप रहने वाले नहीं है। छोटी छोटी चीजों में भी क्लेम फेल हो जाता है। जब क्लेम के टाइम पे बात आई, पता चला आप स्मोकर थे, अल्कोहलिक थे, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। आपको जो जो चीजें एक्चुअल में आपकी लाइफ में चल रही हैं, आप डायबिटिक हैं, आपको BP है, आपको अस्थमा है, ये सारी चीजें आपको बता के चलनी है। उसमें क्या होगा, कंपनी आपका प्रीमियम बढ़ा देगी और आपको टर्म इंश्योरेंस दे देती है। चलिए दोस्तों तो एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं और जानते हैं इसके अंदर एज ऑफ एंट्री क्या है। मिनिमम 18 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है और मैक्सिमम 18 से लेके 50 के बीच की उम्र वाला व्यक्ति इस प्लान का लाभ उठा सकता है। मिनिमम टर्म 13 साल का, मैक्सिमम टर्म 25 साल का। टर्म यानी कि कितने सालों के लिए आप इस प्लान को लेना चाहते हैं। 13 साल से लेके 25 साल के बीच में आप कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। सम एश्योर्ड का मतलब ये नहीं कि आपको 1 लाख रुपए जमा करने, सम एश्योर्ड का मतलब ये है कि कितने का जीवन बीमा आप ले रहे हैं, उस अमाउंट को सम एश्योर्ड कहा जाता है। दोस्तों इसकी खास बात यह है, इस प्लान के अंदर आपको लास्ट के 3 साल ना कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। चाहे 25 साल के लिए प्लान लेंगे तो 22 साल पे करना है, 22 साल के लिए लेंगे तो 19 साल पे करना है। दोस्तों सरेंडर एंड लोन की फैसिलिटी भी इस पॉलिसी के अंदर है। कितना लोन मिलेगा, कितना सरेंडर अमाउंट रहेगा, वो भी मैं आपको आज कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। सारी कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे अभी कर दूंगा। सरेंडर और लोन दोनों के दोनों 2 साल बाद मिल जाते हैं। दोस्तों टैक्स बेनिफिट की, दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर आपको टैक्स का बेनिफिट भी होता है। कैसे होता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों जो भी प्रीमियम आप पे करेंगे वो सेक्शन 80C के अंदर आएगा, जिसमें कि आपको रिबेट दी जाती है जो आप प्रीमियम भरते हैं उसके अंदर। और इस पॉलिसी के अंदर जो भी मैच्योरिटी वाला पैसा होगा या फिर डेथ क्लेम होगा वो आएगा अंडर सेक्शन 1010D के, जिसका मतलब होता है कि जो पैसा आपको मिलेगा उसमें कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होने वाला है। दोस्तों ग्रेस पीरियड के बारे में बात करते हैं। अगर आपने मंथली पेमेंट मोड चूज किया है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा आपको। ग्रेस पीरियड के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर के साथ मृत्यु हो जाती है और उन्हें प्रीमियम जमा नहीं किया है तो भी LIC उनको पूरा डेथ क्लेम देगी। 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है जो लोग क्वार्टरली पेमेंट मोड चूज करते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली पेमेंट मोड चूज करते हैं उनके लिए। चलिए दोस्तों तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों यहाँ पर 32 साल के व्यक्ति ने ये इंश्योरेंस प्लान ले रखा है। ठीक है, यहाँ पर सालाना प्रीमियम वो 47,48,000 रुपये के आसपास का जमा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी नेचुरल कवरेज जो है वो 61 लाख रुपए की है और एक्सीडेंटल कवरेज जो है 71 लाख रुपए की है। ठीक है, यहाँ पर कैश वैल्यू दे रखा है जो कि आपका सरेंडर वैल्यू और आपका लोन वैल्यू दोनों ही इसको आप काउंट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत 20-19 का फर्क रहता है। ऑल राइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं नेचुरल कवरेज जो है अभी 61 लाख रुपए की है, बट हर साल ये कम होती जा रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा कि हमने बताया था, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 1 लाख रुपए साल के दिए जाते हैं, जो कि सम एश्योर्ड का 10% पैसा होता है। तो ये तब मिलता है जब पॉलिसी होल्डर दुनिया को अलविदा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर 32 साल की उम्र में पॉलिसी होल्डर की दुर्घटना होती है तो उस हिसाब से 25 सालों का जो पैसा होता है वो 25 लाख रुपए के आसपास का बनता है। जैसे जैसे साल कम होंगे उसमें 1-1 लाख रुपए कम होते चले जाएंगे। दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? ठीक है, और इस पॉलिसी के अंदर हमने बताया था जैसे 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो उसका डेथ क्लेम जो बनता है नेचुरल कवरेज का वो 10 लाख रुपए होता है, राइट, और 25 लाख रुपए ये हो गया है, राइट। उसके अलावा आपको 26 लाख रुपए पॉलिसी की मैच्योरिटी में मिलते हैं, जो कि लास्ट में आप देख सकते हैं जो कि मिलने ही मिलने हैं। पॉलिसी होल्डर रहे या ना रहे, उनके नॉमिनी को ये पैसा तो मिलने वाला है ही है। कि जो अदर डेथ क्लेम है जैसे पेंशन और डेथ होने के बाद जो डेथ क्लेम मिलता है वो अलग रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बाकी कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे है। किस एज में अगर पॉलिसी होल्डर के यहाँ कुछ होता है तो कितना पैसा उनके परिवार को दिया जाता है वो सारा स्क्रीन पे दिया गया है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी को लेके अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा दोस्तों।